अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आई एम डूइंग गुड टू। सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है रिगार्डिंग द कर्नाटक स्टेट। रिसेंटली कर्नाटक स्टेट हैज़ बीन मेकिंग अलॉट इन न्यूज़ बिकॉज देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनल वायलेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज एंड स्कूल। सो जिसकी वजह से वहाँ की जो सरकार है उसने 3 डेज़ का ऑफ डिक्लेयर कर दिया फॉर द स्कूल एंड कॉलेजेस। सो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कहाँ से ये इशू स्टार्ट हुआ, क्या इस इशू के फैक्ट्स हैं और क्या इस पे मेरे ओपिनियंस है उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्ट जो इस केस का है। ऑन 1 जनवरी 2022 कुछ कॉलेज ऑफिशियल्स एंट्री डिनाई कर देते हैं टू द मुस्लिम हिजाब वियरिंग गर्ल्स, जिसकी वजह से ये सारा प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। प्रोटेस्ट चल काफ़ी दिनों से रहा है पर इट गेन मोमेंटम फॉर लास्ट 1 और 2 वीक्स, जिसकी वजह से क्योंकि कुछ वीडियोस वायरल हुई ऑन सोशल मीडिया जहाँ पे जो जितने भी हिजाब वियरिंग गर्ल्स हैं वो डिमांड कर रही हैं ऑफिशियल से, कॉलेज ऑफिशियल से कि उन्हें एंट्री दी जाए, पर उनको एंट्री डिनाई कर दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल कुंदापुर डिस्ट्रिक्ट है जो उदुपी में, सॉरी कुंदापुर जो जगह है इन उदुपी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से एक वीडियो वायरल होती है जहाँ पे कॉलेज ऑफिशियल्स गेट क्लोज कर रहे हैं ऑन द हिजाब वियरिंग गर्ल्स एंड दे आर डिमांडिंग कि आप स्कार्फ पहन के, हिजाब पहन के आप कॉलेज में नहीं आ सकते। थिंग्स और ज़्यादा स्टार्ट होती हैं जब कुछ हिंदू ग्रुप स्टूडेंट्स सैफरन शॉल्स पहन के आते हैं एज ए सिंबल ऑफ आइडेंटिटी अगेंस्ट द हिजाब विच इज़ सिंबल ऑफ मुस्लिम। सो ये चीज़ें एस्केलेट होने लगती हैं, फिर वहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स डिप्लॉय किए जाते हैं। देन वी हैव दलित स्टूडेंट्स जो आते हैं एज ए इन सॉलिडारिटी विद द मुस्लिम हिजाब, और वो लोग ब्लू शॉल्स पहन के आते हैं और वहाँ पे इंस्टेंसेस ऑफ पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स देखे जाते हैं। और चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई हैं कि वहाँ पे हमें 3 दिन की हॉलीडेज डिक्लेयर करनी पड़ रही हैं। द केस हैज़ रीच्ड द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। सो ये सारी चीज़ें, ये सारा बैकड्रॉप था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। सो इफ़ यू टॉक ऑन द अदर थिंग नाउ, इफ़ वी टॉक अबाउट सम फैसिनेटिंग थिंग्स रिगार्डिंग द उदुपी, जहाँ पे सारा इंसिडेंट हो रहा है। उदुपी इज़ वन ऑफ द 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन कर्नाटका विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज कम्युनिटी सेंसिटिव, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बताया जाता है बीजेपी पार्टी का। और बीजेपी पार्टी इज़ समवट रिकॉग्नाइज्ड विद राइट विंग हिंदू पॉलिटिक्स। एंड अगर हम यहाँ के कम्युनल इंसिडेंट्स की बात करें, देयर हैव बीन 120 कम्युनल इंसिडेंट्स ऑलरेडी इन लास्ट ईयर और 2021 एंड विच वर सेड टू बी द हाईएस्ट इन द लास्ट 4 years। सो ये कह रहे हैं कि कम्युनल जो इंसिडेंट्स हैं उदुपी में कुछ बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड अगर वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की बात सुने तो ये बताया जाता है कि वो एज ए लेबोरेटरी है फॉर द मेजोरिटेरियन हिंदू पॉलिटिक्स जो बीजेपी पार्टी है उसके लिए। चीज़ें और ज़्यादा एस्केलेट होने लग जाती हैं जब रिसेंटली एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कुछ हिंदू बॉयज़ एक मुस्लिम गर्ल पे जय श्री राम के नारे लगाती है और उसके खिलाफ जो मुस्लिम गर्ल है वो अल्लाह अकबर के नारे वापस रेस्पॉन्ड करती है उनसे। अब चीज़ें सिर्फ डोमेस्टिक लेवल्स पे नहीं रह रही हैं, इंटरनेशनल लेवल्स पे भी पहुंच चुकी हैं। फॉर एग्जांपल नोबल पीस प्राइज लॉरेट मलाला यूसुफज़ई, उनका ये कहना है कि दैट इंडियन गवर्नमेंट शुड स्टॉप द मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडियन वुमेन, मुस्लिम वुमेन, और उनको उनके जो पढ़ाई का हक है उनसे ना रोका जाए। नाउ वी टॉक ऑन हिजाब। हिजाब होता क्या है बेसिकली, अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा तो बेसिकली ये एक हेड को कवरिंग होता है। ये आपकी जो सर के बाल हैं उनको कवर करता है अलॉन्ग विद द फेस, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फेस को भी कवर करें, बट इसमें जो हेड के हेयर्स हैं उन्हें कवर करना नेसेसरी होता है। एंड हिजाब इज़ एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडेस्टी एंड प्राइवेसी। एंड अगर मॉडेस्टी की बात करें तो मॉडेस्टी एक वेरी हाई हेल्ड कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, इवन इट इज़ मेंशन इन द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स इन द कुरान। एंड तो इसकी वजह से अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिजाब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ मुस्लिम्स। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें इसकी तो वी हैव आर्टिकल 25 विच सेज ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। और यहाँ पे प्रोफेस का मतलब होता है कि टू स्टेट ऑनेस्टली दैट यू हैव ए पर्टिकुलर बिलीफ, फीलिंग एक्सेट्रा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोपोगेट का मतलब होता है कि फैलाना, आप किसी और को फैलाओ, किसी और को बताओ इस चीज़ के बारे में कि मतलब आप इसके फॉलोवर्स बढ़ाओ। सो अगर देखा जाए रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वल हक देता है कि आप अपने जो रिलीजन है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें, प्रोपगेट करें। सो अब ये आपको कहीं रोकता नहीं है। इट है इवन इन आवर प्रियम्बल वी हैव वर्ड्स लाइक सेक्युलर, वी हैव वर्ड्स लाइक सोशलिस्ट। सो ये आपको एक हक देता है कि आप अपना रिलीजन को आप प्रैक्टिस करें। इफ़ वी टॉक अबाउट द ओपिनियंस ऑफ द टू साइड्स, अगर हम फर्स्ट ओपिनियन ले रिगार्डिंग द मुस्लिम कम्युनिटी का ये मानना है कि जो हिजाब है दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन एंड वी हैव द राइट टू प्रोफेस इट अंडर द आर्टिकल 25। वी हैव द राइट टू
practice it under the Article 25 and no one can stop us from it. But since the BJP government came into power, it has been trying to marginalize us, और जिसकी वजह से हमें issues face करने पड़ रहे हैं. और ये सिर्फ majority politics खेलती है, because majority of the population in India is Hindu, and that's why they are trying to get a stronghold of the Hindu people. They are trying to play with the sentiments of the Hindu people. And if we talk about the Hindu opinion, the people who are protesting against the हिजाब, दे से दैट कि हिजाब की कुछ ज़रूरत नहीं है स्कूल में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सबको सेम यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, और हिजाब बस एक नाम का इशू बना रखा है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टॉक अबाउट द जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं नागेश, उनका ये कहना है कि ये जो भी जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है ये सिर्फ एक मुस्लिम पॉपुलर फ्रंट है, मुस्लिम पॉलिटिकल फ्रंट है, उसके वजह से ये हो रहा है क्योंकि इलेक्शंस बाउंड है नेक्स्ट ईयर में. सो ये थे दो साइड के ओपिनियंस. इफ़ यू टॉक आउट नाउ कि जो चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें सवाल हैं जिन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ. सो जो पहला क्वेश्चन है कि इज़ दिस कॉन्सेप्ट न्यू इन इंडिया, क्या ये कॉन्सेप्ट पहली बार है कि ये कॉन्सेप्ट पूरा एलियन है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले इंडिया में फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदू कम्युनिटी की ही बात करें, वी हैव घूंघट प्रथा इन हिंदू कम्युनिटी, वी हैव क्रिश्चियन व्हीलिंग इन the Christian community, then we have dastar which is also called turban, जिसमें जो अनकट हेयर केश हैं उनको जो सिख कम्युनिटी है वो उनको रैप करती है उस दस्तर में. सो आई डोंट थिंक कि जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब है ये न्यू है इंडिया में, ये ऑलरेडी बहुत दिनों से चल रहा है. सो ये एक चीज़ है. सेकंड टू टॉक अबाउट, वी हैव पिछले 2 साल से जो पेंडेमिक चल रहा है उसके वजह से जितने भी स्टडीज़ हैं सारी डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं. कभी कॉलेजेस खुल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू द फर्स्ट सेकंड और थर्ड वेव नाउ जो अभी ख़त्म हो रही है. सो क्या जो ये चीज़ें इस टाइम पे ऑफिशियल्स थे उन्हें पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना चाहिए था ज़्यादा, कि जो स्टडीज़ लैग हो रही हैं उन पर ध्यान देना नहीं चाहिए था? वी हैव क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स दैट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग हिंदू मुस्लिम शुडंट दे बी फोकसिंग ऑन स्टडीज़. जो दूसरा जो कंसर्न जो लोगों ने एक्सप्रेस किया है वो है कि प्राइम मिनिस्टर का इंस्टेंस क्या है इस पर, बिकॉज देयर हैव बीन नो ट्वीट और देयर हैव बीन नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड द थिंग हैज़ रीच द इंटरनेशनल लेवल्स. सो इस पे प्राइम मिनिस्टर चुप क्यों है, ये सवाल सामने आ रहा है अभी. एक और सवाल जो उठता है वो है कि क्या ये सारा जो भी इशू हो रहा है ये सारा इलेक्शंस की वजह से हो रहा है? बिकॉज अगले साल इलेक्शंस बाउंड है कर्नाटका में, इस साल भी इसी महीने वी हैव इलेक्शंस इन उत्तर प्रदेश, वी हैव इलेक्शंस इन पंजाब. सो क्या ये सब कुछ इलेक्शंस की वजह से हो रहा है? बिकॉज वी हैव सीन इन द प्रीवियस इलेक्शंस की जब भी इलेक्शंस होते हैं देयर हैव बीन टेंशंस बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, कम्युनल टेंशंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटीज़. क्या ये सिर्फ उसी वजह से हो रहा है टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी? द लास्ट क्वेश्चन विच आई हैव फॉर यू इज, कुड देयर हैव बीन अ डिफरेंट वे टू रिजॉल्व द इशू? क्या कोई दूसरा तरीका अपनाया जा सकता था जिसकी वजह से इशू इतना बड़ा नहीं होता? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर ओपिनियंस. And that's all for this video. If you like this video, give it a like and share it among your friends. Thank you.